हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टिंग स्किल में आपका स्वागत है। और जो एपिसोड मैं रन कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, उसमें एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताता हूँ, ऐसे स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो कि अपने लेवल से एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। तो जो आज मैंने स्टॉक चुना है वो बैंकिंग सेक्टर से आता है और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से डबल हो सकता है। लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट भी जो है वो 20% के ऊपर है। और डेट तो इसमें नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा स्टॉक है। तो स्टॉक जो मैंने चूज़ किया है वो है आरबीएल बैंक। लेकिन आरबीएल बैंक को जानने से पहले एज़ यूजुअल मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। इन्फॉर्मेशन जो भी मैं आपको देता हूं वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए देता हूं, ताकि मेरे पास जो भी नॉलेज हो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो इसको करते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको चार्ट समझने में आसानी रहेगी। तो स्टॉक मैंने क्यों चूज़ किया आपको क्लियरली दिखता होगा। ये जो है ये 200 डे वीकली मूविंग एवरेज है। तो 200 डे वीकली मूविंग एवरेज के एवरेज में ये ट्रेड कर रहा था 2020 के बाद से। अभी रिसेंटली जुलाई में इसने 200 डे वीकली मूविंग के ऊपर ट्रेड करना चालू किया और कंसोलिडेट भी कर रहा था। कंसोलिडेशन करने के बाद इसने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ एक अच्छा रीज़न था, लेकिन हम कंफर्मेशन तभी मानेंगे। मैंने जो भी मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हैं मैंने उनको पहले ये रिकमेंड किया भी था इस लेवल पे 219 के आसपास। मैं अब फिर आपको बताना चाहूँ कि जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता आप इस पे एंट्री ना करें तो बेटर रहेगा। अगर आपको करना भी है तो एक्यूमुलेशन कीजिएगा, यहाँ पे इस लेवल पे थोड़ा थोड़ा खरीदिएगा। और क्या स्टॉप लॉस होगा मैं आपको बताऊंगा। तो अभी एक्यूमुलेशन जोन पे है, अभी आपको एंट्री नहीं करना है। एंट्री तभी करना है जब इसके वीकली क्लोज नेक्स्ट वीक में अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मंडे को अगर इसके ऊपर क्लोज 275 के ऊपर क्लोज होता है तो एंट्री शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रॉपर किस लेवल पे एंट्री है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट होना चाहिए वो भी बताऊंगा। लेकिन थोड़ा उससे पहले वैल्यूएशन या फंडामेंटल भी देखते हैं। तो फंडामेंटल क्या है कंपनी का। लास्ट 5 इयर्स का रेवेन्यू जो है इसका ईयरली 16.45 के परसेंट से बढ़ा है, जबकि इंडस्ट्री का 12.08 है। थ्री मंथ्स में फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी अपना स्टेक इस पे बढ़ाया है। तो ये दो रीज़न मुझे दिख रहे थे लेने के लिए। फंडामेंटली या वैल्यूएशन वैल्यूएशन वाइज तो इसमें नहीं देखा है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी इसका बढ़िया है, मार्केट कैप टू सेल्स भी इसका बढ़िया है, जो मैंने चेक कर लिया था। आप अपने साइड से भी चेक कर लीजिएगा। तो ये तो था इसका फंडामेंटल, थोड़ा बहुत जितना मुझे नॉलेज है। अब क्या टारगेट होना चाहिए इस पे। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक ये रेसिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, तो हम पहला रेसिस्टेंस को मान के चल सकते हैं। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और दूसरा क्या है, दूसरा रेसिस्टेंस ये है। तो हम क्या कैसा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम देखेंगे तो ये मूव एक्सपेक्ट होना चाहिए कि इसके ऊपर क्लोज देगा, इस एरिया के पास आएगा, फिर हो सकता है नीचे आए या उसके बाद ये लेवल आ जाए। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस टाइप का एक मूव यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है। तो क्या बाइंग प्राइस होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए वो जानते हैं। तो बाइंग प्राइस जो होना चाहिए वो होना चाहिए वीकली क्लोज अबव 280। ये अगर होता है तो आपको बाई करना चाहिए इस लेवल पे 272 250। तो बाई नियर 275 टू 250 इस लेवल पे बाई कीजिए। और जो स्टॉप लॉस है बहुत बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस है, मतलब बहुत ही लो स्टॉप लॉस है। 210 का आपको 205 में मान के चलता हूँ, 205 का स्टॉप लॉस है। और जो टारगेट इस पे आना चाहिए, तो पहला टारगेट मैंने आपको बताया ये 377, और दूसरा जो टारगेट है वो सीधे 680 के आसपास। तो हम 666 पकड़ते हैं। तो इस दोनों के लिए, इस दोनों टारगेट के लिए हमें ट्रेड करना है। तो ये रीज़न था हमारा स्टॉक लेने का, टेक्निकली और फंडामेंटल। तो अगर मेरा दूसरा टारगेट आता है या पहला टारगेट आता है तो क्या एक्सपेक्ट रिटर्न रहेगा। पहला टारगेट 36%, और दूसरा अगर टारगेट हम अचीव करते हैं यहाँ से तो अप्रोक्सीमेट 150%। तो आपका पैसा 150% बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज लिए और 1 वीक या 2 वीक या 3 मंथ्स में आप पूछ रहे हैं कि ये स्टॉक तो मूव क्यों नहीं किया। तो आपको सिंपल, आपको या तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर करता है तो आउट कर जाइए यहाँ से, और टारगेट के लिए इंतजार कीजिए। तो अगर आपको मेरा स्टॉक पसंद आया, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरे व्यूज़ पसंद आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पे कमेंट भी करें, आपको कोई सुझाव देना है तो वो भी दे सकते हैं, या किसी स्टॉक केयर में जाना है वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।